इनकी राइट नी की लिगामेंट सर्जरी हुई 2016 में। उसके बाद इनकी 1 साल बाद ही लेफ्ट नी में भी फिर से लिगामेंट इंजरी हो गई और 2 साल बाद जिस लिगामेंट की 2017 में सर्जरी हुई वो फिर से लिगामेंट टूट गया और 2 साल ये उसकी वेट करते रहे, इधर उधर घूमते रहे इंडिया में। और 2021 से उनको काफी प्रॉब्लम आ रही थी, वो अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। तो ये हमारे पास आए जब 2022 में सितंबर में, तो हमने इनको एग्जामिन किया। तो सबसे पहले हमें ये देखना था कि इनके बार बार क्यों इंजरीज हो रही हैं। बड़े स्मार्ट थे, हैंडसम थे, वेरी यंग, 34 इयर्स ओल्ड, ही वाज सो फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, पर वो अभी अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। तो हमने देखा कि अभी भी उनका लिगामेंट जो था वो टूटा हुआ था। ये हमारे टेस्ट होते हैं, लैकमैन टेस्ट और पिवट शिफ्ट टेस्ट, जो पेशेंट पे हम करते हैं, हमें पता चलता है कि इनका लिगामेंट काम नहीं कर रहा। तो ये उनका नी आप देख सकते हैं कि जब हम उसको मोड़ते हैं तो कैसे जर्क खाता था। इसका मतलब यही है कि उनका लिगामेंट नहीं चल रहा था। तो एक ये टेस्ट होता है, हम ये एक्सरे में देखते हैं, ये थाई बोन है ऊपर वाली और नीचे वाली लेग बोन है। जब ये जॉइंट बनता है नी जॉइंट, तो नॉर्मली एक स्लोप होती है नी जॉइंट की, लेग बोन की स्लोप जो है, इसका नॉर्मल एंगल होता है 9 डिग्री के आसपास। पर अगर ये एंगल ज्यादा हो तो लोगों का लिगामेंट बार बार टूटता है माइनर इंजरी से। तो हमने इनके सारे टेस्ट किए तो हमने पाया कि इनकी स्लोप ज्यादा है। तो ये इनकी स्लोप 18.53 डिग्रीज थी, जो कि नॉर्मली 9 डिग्री होती है। तो अगर ये फर्स्ट सर्जरी में भी पता चल जाती तो शायद इनके 4 सर्जरीज ना होती पुरानी। तो हमने फिर प्लान किया कि हम इसकी लिगामेंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ में स्लोप भी ठीक करनी चाहिए ताकि अब दोबारा से इनको इंजरी ना हो। तो हमने सिंगल स्टेज में ये दोनों ऑपरेशन किए 14 अक्टूबर 2022 को। तो सर्जरी थोड़ी लंबी थी, 3 घंटे लगे, क्योंकि स्लोप करेक्ट करने में बोन में कट लगाते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं हम, और लिगामेंट भी बनाया इसका। तो ये सर्जरी के स्टेप्स हैं। एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं कि जब भी लिगामेंट इंजरी होती है और अगर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं या किसी भी कारण से डिले होती है उसकी सर्जरी, तो नी में घिसना शुरू हो जाता है, नी में चेंजेस आती हैं, जो कि फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल यंगस्टर्स में भी नी रिप्लेसमेंट होते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, इंजरी होती है, इंजरी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो आप ये देखिए, ये इसका जोड़ है, ये कैसे ये पूरा घिस गया है। ये जो इतने फाइबर्स आ रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। ये जो सरफेस है ऐसा ही यहां पे भी सरफेस होना चाहिए, क्योंकि ये 4 साल इसका लिगामेंट ऐसे ही ये चलते रहे तो ये घिस गया। तो हमने जब इनकी सर्जरी की तो इसको भी जो करेक्ट हम कर सकते थे, ये राइट साइड पे ये हमने इसको करेक्ट कर दिया है। ये उसकी करेक्शन वाली फोटो है। एक चीज और जो कि एक्चुअली मीडिया को बहुत जरूरी है पता होना, आप ये देखते हैं कि ये अंदर की फोटो है जो लिगामेंट टूटा हुआ है। ये लिगामेंट है जो अंदर टूटा हुआ है, हम दूरबीन से देख रहे हैं इसको। एक ये व्हाइट सा स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये जिसमें धारियां धारियां सी हैं, ये फाइबर टेप है। आजकल बहुत सी चीजें इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू एडवर्टाइज की जाती हैं कि अगर हम फाइबर टेप लगा दें सर्जरी के दौरान तो मरीज बहुत जल्दी चल पड़ते हैं। जल्दी तो चल पड़ते हैं, लेकिन जो फाइबर टेप है ये एक सिंथेटिक मटेरियल है, धागे की बनी हुई है। और जो हमारा लिगामेंट है वो हमारी बॉडी का टिश्यू है जो इलास्टिक होता है। जब हम चलते हैं तो लिगामेंट थोड़ा स्ट्रेच होता है
और कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्प्रिंग की तरह काम करता है। जब हम फाइबर टेप बांध देते हैं साथ में, तो फाइबर टेप जो है वो स्प्रिंग की तरह नहीं काम करती। हमारी ह्यूमन बॉडी का एक प्रिंसिपल है, बोन्स में भी, मसल्स में भी, लिगामेंट में भी, कि अगर इसको हम हल्का हल्का लोड देते हैं तो ये स्ट्रांग होता जाता है। उसको हम साइक्लिक लोडिंग बोलते हैं। जो ये स्ट्रेच होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे साइक्लिक लोडिंग होती है। तो जब हम ये सिंथेटिक टेप साथ में जोड़ देते हैं लिगामेंट के, तो ये उसकी साइक्लिक लोडिंग नहीं होने देता। पेशेंट को एक बार तो बहुत अच्छा लगता है कि भी मेरा नी शायद बहुत बढ़िया हो गया नेक्स्ट डे, लेकिन सिंथेटिक मटेरियल की एक अपनी लाइफ होती है जो 2-3 महीने में टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो लिगामेंट जो लोड नहीं मिल रहा था, पक्का नहीं हुआ था, वो भी साथ ही टूट जाता है। सो कॉस्ट भी ज्यादा होती है इसमें। सिंथेटिक टेप जब लगती है, एक टेप आती है 14-15 हजार की, पर कुछ लोग वर्ल्ड वाइड टेप यूज करते हैं। अगर करनी भी हो तो हम रिकमेंड करते हैं कि रीहैब प्रोटोकॉल सेम रहना चाहिए जो कि कल्ला लिगामेंट से होता है। तो पर्सनली स्पीकिंग हम लोग नहीं करते। तो हमने ये सब, आप ये देखिए कितना रेड भी हुआ है जॉइंट। सिंथेटिक मटेरियल इज ए फॉरेन बॉडी इन द जॉइंट, तो वो रिएक्शन भी देती है। और दूसरी बात जो इसमें थी कि ये उन्होंने जो लिगामेंट बनाया था पुराना, ये भी थोड़ा ऑब्लीक होना चाहिए, ये बहुत वर्टिकल है। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एक्सपीरियंस से आते हैं हमें। तो ये पुराना लिगामेंट जा रहा था और ये यहां पे लगना चाहिए, ये जहां पे मेरा इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, ऑब्लीक होना चाहिए। तो ये हमने इस पे ये बनाया। ये सारे सर्जरी के स्टेप्स हैं। ये वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ। एक्चुअली यही वीडियो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं, जो सीखते हैं कि ये यहाँ पे लगना चाहिए, वहां नहीं लगना चाहिए, यहाँ ये ओरिजिनली लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक टनल बनाई बोन में और ये लिगामेंट वहां लगा दिया। तो आगे सर्जरी के स्टेप्स हैं, इनको मैं स्किप करूंगा। और ये जो है पीछे की फोटो, हमने ये बोन में कट लगाया। ये देखिए बोन में कट लगा हुआ है जो स्लोप करेक्ट करने के लिए है। तो ये हमने स्लोप करेक्ट कर दी। ये स्लोप करेक्ट करने के बाद की पिक्चर है। ये स्लोप करेक्ट हो गई और ये लिगामेंट बन गया। ये हमारी फाइनल पिक्चर है। तो ये सारी हम ड्यूरिंग सर्जरी सारी पिक्चर्स लेते हैं। तो ये फाइनल पिक्चर है और ये फाइनल वीडियो है ऑपरेशन खत्म होने के बाद, कि ये नी को हम बेंड करके देखते हैं कि पेशेंट को अगले दिन चलाना भी है हमने। तो ये नेक्स्ट डे की उसके जो है अगले दिन जब हमने ड्रेसिंग खोली उसकी, और ये अब नई स्लोप उसकी 6.14 डिग्री आ गई। पहले जो 18 पॉइंट सम डिग्री थी। तो इसलिए हमें ये है कि अब ये चल पाएगा। ये उसकी नेक्स्ट डे की वार्ड में वॉकिंग है। आजकल हम पेशेंट को बेड रेस्ट नहीं देते। पेशेंट इंडिपेंडेंट होता है डे 1 से, खुद टॉयलेट जाता है, खुद सारा कुछ करता है। सो ही इज एक्चुअली ए बंगाली फ्रॉम कैलकाटा बट ही वर्क्स इन मुंबई। सो ये खूब ढूंढ के इंटरनेट से इधर उधर से पूछ के ही केम टू अस इन मोहाली। जो इसकी पहले 2 सर्जरीज हुई थी 3, उनमें एक बॉम्बे में हुई थी, 2 गुड़गांव में हुई थी। तो ये उसने हमें कैलकाटा से वीडियो भेजा था, जो कि 2 महीने बाद अब वॉकर वूकर छूट गया है। तो अभी इसकी एक्चुअली शादी है। आई थिंक इन ए फ्यू डेज ही सेंट मी एन इनविटेशन कार्ड। तो ही इज नाउ फुली नॉर्मल। सो ये तो इस पेशेंट का हो गया। अब मैं अगली 3-4 स्लाइडों में आपको ये बताऊंगा कि हम ये दूरबीन से सर्जरी करते हैं, जिसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। तो इंडिया में आर्थ्रोस्कोपी थोड़ी लेट शुरू हुई, पर आज की डेट में हम किसी से कम नहीं है वर्ल्ड में आर्थ्रोस्कोपी में। मैं इसको गोल्डन एरा बोलता हूं आर्थ्रोस्कोपी का इंडिया के लिए। तो अगली 4-5 स्लाइडों में मैं आपको जस्ट फॉर अवेयरनेस से ये बताऊंगा कि हमारी जर्नी क्या थी आर्थ्रोस्कोपी की इंडिया में। तो ये 1985 से 89 के बीच का पीरियड है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी आर्थ्रोस्कोपी में 1985 में हुई थी इंडिया में। वर्ल्ड में आर्थ्रोस्कोपी जो थी वो 1960s में शुरू हो गई थी। तो हम इतना पीछे चलते थे तब।
तो ये जो सीनियर मोस्ट सर्जन था उसने ये कमेंट दिया था कि इसको सिर्फ जॉइंट के अंदर एक मीडियम मेनिस्कस होता है जिसको वॉशर बोलते हैं, वो दिखा इस मीटिंग में, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। आज हम उस पर सर्जरी करते हैं। सो ये हमारा, तब इतने प्रिमिटिव थे हम 1985 में। फिर इक्विपमेंट एक्सपेंसिव था, लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, लोग पेशेंट रेफर नहीं करते थे, तो प्राइवेट वालों ने तो इसको लिया ही नहीं इस साइंस को, क्योंकि एक्सपेंसेस भी ज्यादा थे, पेशेंट नहीं आते थे। लेकिन गवर्नमेंट में आई वर्कड इन GMCH सेक्टर 32 फॉर 30 years, ऑलमोस्ट 29 years। तो हमने 96 में आर्थ्रोस्कोपी शुरू कर दी थी, और इंडिया में तब 3-4 नाम थे हमारे अलावा। एक अनंत जोशी थे, बॉम्बे में थे, ये दिल्ली में थे, ये PGI में थे। तो ये 97 में हमने ये सर्जरी की थी इनकी। मुझे इंजरी हो गई थी और डॉक्टर रवि गुप्ता, और लकली मेरे लिए अच्छा दिन था कि डॉक्टर रवि गुप्ता ने मेरी ट्रीटमेंट की, ऑपरेशन किया, और स्पोर्ट्स की इंजरी को वो समझते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ऑपरेट किया, और उसके बाद मैं फौरन 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो गया। और हमारे जो फिजियो थे उनका कहना था कि अभी ये 2 महीने के लिए भी रेस्ट करेंगे, पर डॉक्टर रवि गुप्ता जो ज़बरदस्त स्पोर्ट्स इंजरी को समझते हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 6 या 7 दिन का रेस्ट दिया, और उन्होंने कहा जी आप वुड बी फाइन, तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मैं खेला, तो उसमें अच्छा रिकवर हुआ, तो बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर अभी। तो आप लोग जानते होंगे ये अब्दुल रजाक हैं, पाकिस्तान के ऑलराउंडर रहे हैं। 97 में इनका कैरियर शुरू हुआ था अभी। तो उन्होंने बताया कि जो उनके फिजियो थे उन्होंने बोला था कि 2 महीने तक आप गेम नहीं खेल पाओगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्थ्रोस्कोपी, क्योंकि ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, तो इससे जो है रिकवरी बहुत फास्ट है। कुछ ही दिनों में ही वेंट बैक टू दी गेम अगेन, एंड देन ही इमर्ज टू बी ए हार्ड हिटर। एक्चुअली तब मीडिया में भी काफी खबरें आई थी, इंडिया पाकिस्तान की चलती रहते हैं बातें। ऐसे क्वेश्चन भी मेरे से पूछे गए थे कि आपने इंडिया को हरवा दिया। तब एक वर्ल्ड कप मैच में इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में इंडिया जीत गया था तब, बट डॉक्टर के लिए पेशेंट तो पेशेंट होता है। तो जब ये अखबारों में खबरें आई, उसका आर्थ्रोस्कोपी को बहुत फायदा हुआ। जो हमारे यंगस्टर्स थे उनको लगा कि ये साइंस हमें लेनी चाहिए। तो इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, ये भी सुनिए आप। हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुंडू, इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर। मैं 14 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनलिस्ट हूँ। मुझे हरियाणा से भी अवार्ड भी मिला है, जो कि हरियाणा का टॉप मोस्ट स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड है। 2012 में मेरा ACL क्लियर हो गया था, और मुझे लगा कि अब मेरा स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया है, मैं दोबारा कभी गेम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर रवि गुप्ता ने मेरी सर्जरी की, और 2013 में मैंने फिर से नेशनल में गोल्ड किया। तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यू नेशनल चैंपियन हूँ। डॉक्टर रवि गुप्ता मेरे लिए भगवान के समान है। उनके बिना दोबारा गेम कर पाना इम्पॉसिबल था। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान उनको और तरक्की बख्शे और स्वस्थ रखे, ताकि मुझ जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स इंजरी से बचे रहें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। और ये उसकी लेटेस्ट, अभी भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स में ही वाज ए रनर अप। हेलो एवरीवन। तो ये एक और हैं जो कि इनकी भी पहले एक सर्जरी फेल हुई थी। ये इंटरनेशनल रेसलर है। तो मैंने आपको 3 गेम्स के दिखाए, पहले क्रिकेटर थे, दूसरा ताइक्वांडो था, और ये जो हैं इनका रिसेंट मेडल है। स्वागत करते हैं 71वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर चैंपियनशिप में पहला नंबर प्राप्त किए हैं टीम पंजाब। ये कैप्टन है। 17 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स और 15 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इस प्रतियोगिता में सभी का दिल जीता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं टीम पंजाब। शौर्य, दृढ़ता
ਸਟਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ होया तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करता डॉक्टर साहब। ये साइंस इसलिए भी डेवलप होनी हमारे देश में जरूरी है कि हमने देखा कि अभी पिछले 4-5 सालों से हमारे मेडल्स बढ़ गए। 140 करोड़ की आबादी हमारी और हमारा मेडल एक आए और हमारे लोगों में जुनून इतना ज्यादा है कि आप लोग जानते होंगे कि मिल्खा सिंह जी नंगे पैर ही भाग के वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। तो अगर हमारे देश में स्पोर्ट्स मेडिसिन इंटरनेशनल लेवल की होगी तो हम किसी से पीछे स्पोर्ट्स में भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है जो लिगामेंट इंजरी होती है। तो ये हमारा 5 साल का डाटा है क्योंकि मैं एकेडमिक्स में था, मेडिकल कॉलेज में था तो हम थीसिस करते थे। हमने ये 2016 से लेके 20 तक का 4 साल में 1103 एलीट प्लेयर्स ऑपरेट किए इस लिगामेंट के लिए। ये कोई इंटरनेशनल है, कोई नेशनल है, ये सब उनकी लिस्ट है और इनमें से हमारे 80% प्लेयर दे वेंट बैक टू द सेम लेवल ऑफ स्पोर्ट्स क्योंकि इतना इनका एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, इतनी इन्होंने लाइफ में सारा मेहनत की होती है और सडनली एक छोटी सी इंजरी से इनका कैरियर खत्म हो जाता है और ये छोटी सी सर्जरी है। तो अब तो खैर मैं ये कहता हूं कि हमारे देश में हम गोल्डन इरा में हैं। इन सारे सालों में जो अखबारों में आया, हमने अपने बहुत पेपर्स लिखे, रिसर्च पेपर्स लिखे जो हमारे डॉक्टर्स ने पढ़े। तो आज की डेट में कोई ऐसा शहर नहीं है, इवन आपके शिमला में भी शायद आर्थ्रोस्कोपी होती होगी। तो ये गोल्डन इरा है जबकि हर शहर में आर्थ्रोस्कोपी सर्जन बैठा है। तो ये नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 2015 में ये रिकॉग्नाइज किया था, ये रिकॉर्ड किया है, ये साइटेशन दी है कि इंडिया में जो आर्थ्रोस्कोपी है काफी जॉइंट्स की हमने शुरू की थी GMCH चंडीगढ़ में, जो कि आपके रीजन का ही हम लोग पार्ट हैं। सो आई टेक प्राइड इन शेयरिंग विद यू। सो दीज आर अगेन लाइक ग्लासगो में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने हमें ऑनररी फेलोशिप भी दी, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स भी हैं। सो जब आप अच्छा काम करते हैं तो वर्ल्ड वाइज यू गेट रिकॉग्निशन आल्सो। बट मेरे को लगता है कि मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, आप लोग भी बहुत मेहनत करते होंगे क्योंकि प्रोफेशन में टॉप पे रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये कुछ हमारे रिसर्च पेपर्स हैं जो कि हमने 99 से लिखने शुरू किए इस फील्ड पे। जो हमारे बच्चे उन्होंने पढ़े, उन्होंने देखा कि ये अच्छा प्रोसीजर है, सक्सेस रेट अच्छी है। तो ये सारे रिसर्च पेपर्स हैं, 220 रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश किए। सो उससे भी काफी बूस्ट मिला इस साइंस को। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। सर इस सर्जरी में अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कितना तक रहता है? देखो इसमें एक इम्प्लांट लगता है और एक बात मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वर्ल्ड वाइड इस सर्जरी में 2 इम्प्लांट लगते हैं। एक थाई बोन की तरफ लगता है, एक लेग बोन की तरफ लगता है। अमेरिका में इस सर्जरी की जो कॉस्ट है इंश्योरेंस कंपनी को जो पड़ती है, या अगर मैंने कैश कराना हो मेरे को भी पड़ेगी, अराउंड $30,000 है। हमारे देश में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इसकी कॉस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। जो इम्प्लांट लगता है उसकी कॉस्ट जो है हमारे देश में 40 से 50 हजार रुपए के बीच में है।
लेकिन एक हमने अपना टेक्निक निकाला जो इसमें मैंने दिखाया भी था पब्लिकेशन में, 2003 में निकाला था, हम वही यूज करते हैं। उसमें लेग बोन की तरफ हम इम्प्लांट नहीं यूज करते, तो 15,000 से 20,000 के बीच में कॉस्ट कम हो जाती है और उसकी रिकवरी भी फास्ट है। ये हमारा टेक्निक अमेरिकन जर्नल में छपा हुआ है और उन्होंने वीडियो भी छपा है जो वर्ल्ड का बेस्ट जर्नल है। तो ये एक्चुअली इसकी कॉस्ट है। लिगामेंट इंजरी के क्योर की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, डू यू थिंक इट्स योर डिस्कवरी, योर इंस्टीट्यूशंस डिस्कवरी? नो, लिगामेंट इंजरी वर्ल्ड में अगर हम हिस्ट्री ऑफ लिगामेंट सर्जरी देखें तो 1900 से शुरू हुई है, बट उसका लेवल इतना बढ़िया नहीं था, सक्सेस रेट इतना बढ़िया नहीं था। वर्ल्ड वाइड जो मैं प्रोसीजर आज कर रहा हूं वो 1990s से वर्ल्ड में लोग कर रहे थे। हम वर्ल्ड से 25 साल पीछे चलते थे जब तक हमारा देश इकोनॉमिकली ओपन नहीं हुआ था। आई थिंक थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हमें उन्होंने इकोनॉमिकली ओपन किया, हमारे लोग बाहर जाने लगे, इम्प्लांट सस्ते हो गए, इक्विपमेंट सस्ता हो गया। तो लेकिन ये जो टेक्निक है जो मैंने मैडम्स के क्वेश्चन का आंसर किया वो मेरा ओरिजिनल है इन्वेंशन, जिससे कॉस्ट कम हुई है। अब तो फिर लोग आपके हॉस्पिटल का रुख क्यों करें? फिर तो लोग नहीं करना चाहिए, मैंने तो बोला ही नहीं है। मैंने तो ये बोला है कि हर शहर में है, ये गोल्डन एरा है। आई एम नॉट हियर टू आस्क पीपल कि मेरे पास मरीज भेजो। वी नीड टू स्प्रेड द मैसेज दैट दिस साइंस इज अवेलेबल एंड प्लीज गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, डोंट नेग्लेक्ट योर इंजरीज एंड गो बैक टू स्पोर्ट्स।